Students, I am Dr. Anita Kothari, Associate Professor in SPC Government College अजमेर। बच्चों, अपन लोगों ने 2 चैप्टर पूरे कर लिए थे। एक तो क्रिस्टल फिल्म थ्योरी एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, और उससे रिलेटेड डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज हम शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज़ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, कठोर तथा मृदु, अम्ल तथा क्षार। आपका जो सिलेबस है, एक बार सिलेबस देख लीजिए। इसमें आपके है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एज हार्ड एंड सॉफ्ट, यानी अम्ल तथा क्षार का कठोर एवं मृदु के रूप में वर्गीकरण। पियर्सन्स HACCP कंसेप्ट, पियर्सन का कठोर तथा मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत। एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, अम्ल क्षार प्रबलता तथा कठोरता एवं मृदुता। सिम्बायोसिस, सहजीवन। थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, यानी कठोरता एवं मृदुता का सैद्धांतिक आधार। विद्युत ऋणता एवं कठोरता एवं मृदुता, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, है ना। तो मैं सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट शुरू करूँगी, व्हाट इज़ हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, अर्लेन, चैट और डेविस नाम के साइंटिस्ट ने क्या नोट किया, उन्होंने देखा कि कुछ मेटल आयन कुछ स्पेसिफिक लिगेंड के साथ ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बात को समझना, उन्होंने ये देखा कि कुछ खास किस्म की मेटल कुछ खास किस्म के लिगेंड के साथ में ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। तो इस आधार पर उन्होंने क्या करा, मेटल्स को 2 भागों में बांटा, क्लास ए की मेटल और क्लास बी की मेटल। इसी तरह से उन्होंने लिगेंड्स को भी 2 भागों में बांटा, क्लास ए के लिगेंड और क्लास बी के लिगेंड, है ना। फिर उन्होंने ये नोट किया कि जो क्लास ए की जो मेटल होती है वो क्लास ए के लिगेंड के साथ ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है। इसी तरह से क्लास बी की जो मेटल्स होती है वो क्लास बी के लिगेंड्स के साथ ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास ए की जो मेटल्स में उन्होंने क्या क्या रखा, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन, क्षार तथा क्षार मृदा धातु आयन, एल्यूमिनियम 3+, सिलिकॉन 4+। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की जो मेटल्स हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, टाइटेनियम +4, क्रोमियम +3, आयरन +3, कोबाल्ट +3, इसके अलावा H+ आयन, ये सारी क्लास ए की मेटल कहलाई। ओके, क्लास बी की मेटल्स को आप देखो, उन्होंने क्या क्या रखा क्लास बी में, कॉपर +1, गोल्ड +1, सिल्वर +1, मर्करी +1, पैलेडिनियम +2, कैडमियम +2, प्लैटिनम +2 एंड मर्करी +2, है ना। और इसके अलावा जो हैवी मेटल्स होती है जिनकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो, है ना। तो आप देखो बच्चों, इसको ध्यान से नोट करना। क्या नोट करोगे कि क्लास ए में जो मेटल्स है ना उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, ओके, और जो क्लास बी की मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है ना। तो जनरली मैं आपको एक बार एक क्लू दे देती हूँ कि जो बड़ी है ना, या जो सॉफ्ट है उनको को तो डाला है क्लास बी में, है ना। क्लास ए में जो आ रही है मेटल्स उनकी पोलराइजेबिलिटी कम है, उनकी ध्रुवणता कम है, यानी या तो उनका आकार छोटा है और उन पर आवेश ज़्यादा है। जबकि जो क्लास बी की जो मेटल्स होती है उनकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कहने का मतलब ये है कि उनके ऊपर आवेश कम है, उनका आकार बड़ा है और इसलिए आसानी से वो ध्रुवित हो जाती हैं। क्लियर है। तो इस तरह से क्लास ए में कम पोलराइजेबल, लेस पोलराइजेबल, जिनकी ध्रुवणता कम है, जिन पर आवेश ज़्यादा है, वो मेटल्स हैं। और क्लास बी में वो मेटल्स हैं जिनकी ध्रुवणता अधिक है, जिन पर आवेश कम है। ओके, इसी तरह से उन्होंने क्या करा, लिगेंड्स को भी 2 भागों में बांटा, क्लास ए के लिगेंड्स और क्लास बी के लिगेंड। अब क्लास ए में उन्होंने जो रखा लिगेंड्स वो थे जिनके अंदर डोनर एटम फ्लोराइड हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, है ना। क्या वर्ड बोला मैंने, जिनमें जो दाता परमाणु हो वो फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो या फिर नाइट्रोजन हो, ये सब क्लास ए के लिगेंड कहलाए। ओके, जबकि जिनमें डोनर एटम फास्फोरस हो या सल्फर हो वो क्लास बी के लिगेंड कहलाए, है ना। तो अगेन देखो, आप वही बात नोट करो बच्चों
कि क्लास ए में जो लिगेंड आ रहे हैं वो क्या है, उनका आकार छोटा है, उनकी विद्युतीयता ज़्यादा है और इस तरह से उनकी पोलराइजेबिलिटी कम है, उनकी ध्रुवणता कम है, वो आसानी से ध्रुवित नहीं होते। और जबकि क्लास बी में जो लिगेंड्स आ रहे हैं उनका आकार बड़ा है, वो आसानी से ध्रुवित होते हैं, राइट। तो क्लास ए की लिगेंड में आप ले सकते हैं फ्लोराइड, वाटर, अमोनिया। क्लास बी में आप ले सकते हैं फॉस्फीन, थायोईथर एसेट्रा। ओके, अब इन्होंने क्या नोट किया, सबसे पहले अर्लन, चैट और डेविस ने, कि जो क्लास ए की मेटल होती है वो क्लास ए के लिगेंड के साथ और क्लास बी की जो मेटल होती है वो क्लास बी के लिगेंड के साथ ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। ओके, अब पियर्सन ने क्या करा, ध्यान से सुना, एक नया वर्ड दिया है ना। देखो ध्यान, मैं क्या वर्ड बोल रही हूँ, अर्लन, चैट और डेविस ने तो क्या नाम दिया था, क्लास ए की मेटल, क्लास बी की मेटल, क्लास ए की लिगेंड और क्लास बी की लिगेंड, है ना। अब पियर्सन ने देखो इनको एक नई टर्मिनोलॉजी दी, एक नया नाम दिया। आप इसको इस तरह से आराम से याद कर सकते हो। ध्यान से सुना कि मेटल्स क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, तो हम उनको क्या कह सकते हैं, अम्ल। क्या कह सकते हैं, अम्ल यानी कि एसिड। और जो लिगेंड्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं, क्षार, है ना। इसका मतलब जो मेटल्स हैं उनको हम अम्ल कह देंगे और लिगेंड्स को हम कह देंगे क्षार। इसका और फिर उसके बाद में जो आसानी से ध्रुवित नहीं होती, ध्यान से सुना, जो आसानी से ध्रुवित नहीं होती, जो लेस पोलराइजेबल है, उनको हम कहेंगे कठोर यानी कि हार्ड। क्या कहेंगे, कठोर यानी कि हार्ड। और जो बड़ी है, जो आसानी से ध्रुवित हो जाती है, उनको हम कहेंगे कि जो वो इजीली पोलराइजेबल है ना, और उनको हम कहेंगे क्या, सॉफ्ट यानी कि मृदु। तो अब आप समझ सकते हो कि पियर्सन ने क्या नई टर्मिनोलॉजी दी। क्लास ए की मेटल को उन्होंने कहा हार्ड एसिड। क्या कहा, हार्ड एसिड, है ना। और क्लास बी की मेटल को उन्होंने क्या कहा, सॉफ्ट एसिड। इसी तरह से क्लास ए के लिगेंड को उन्होंने क्या कहा, हार्ड लिगेंड्स, और क्लास बी के लिगेंड्स को उन्होंने क्या कहा, सॉफ्ट लिगेंड। क्लियर है। तो अब आप देखेंगे कि हम पढ़ेंगे पियर्सन्स HSAB कंसेप्ट। पियर्सन की कठोर तथा मृदु अम्ल क्षार धारणा हमें कहती है कि एक कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ और एक मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ ही स्थायी संकुल बनाता है। ओके, तो जो ये लेविस बेस कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग hard acid prefer to combine with a hard base and a soft acid prefer to combine with a soft base, और इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो स्टेबल होता है। यही पियर्सन का सिद्धांत है। तो आप यहाँ देखेंगे कि मैंने 4 कॉम्बिनेशंस लिखे हैं। एक में आप देखोगे कि कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ मिल रहा है और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ मिलकर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। लेकिन एक कठोर अम्ल का कठोर मृदु क्षार के साथ और एक मृदु क्षार का कठोर अम्ल के साथ जो कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है वो लेस स्टेबल होता है ना। यानी एक मृदु अम्लीय मृदु क्षार के साथ और एक कठोर अम्लीय कठोर क्षार के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है ना बच्चों। तो एक बार आप ये जो फर्स्ट हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है उसको समअप कर लें ताकि अगले वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। हमने क्या पढ़ा, वी हैव स्टार्टेड अवर न्यू चैप्टर हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, कठोर तथा मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे अर्लन चैट डेविस ने, उन्होंने मेटल्स को 2 भागों में बांटा, क्लास ए मेटल क्लास बी मेटल। इसी तरह से लिगेंड्स को भी 2 भागों में बांटा, क्लास ए की लिगेंड और क्लास बी की लिगेंड्स। फिर उन्होंने क्या कहा कि क्लास ए की मेटल क्लास ए की लिगेंड के साथ और क्लास बी की मेटल क्लास बी के लिगेंड के साथ स्थायी संकुल बनाती हैं। ओके, फिर उसके बाद में हमने ये भी नोट किया कि क्लास ए की जो मेंबर्स होते हैं वो जनरली लेस पोलराइजेबल होते हैं, उनका आकार छोटा होता है, उन पर आवेश ज़्यादा होता है। जबकि क्लास बी की जो मेटल्स होती है उनका आकार बड़ा होता है, उनमें आवेश भी कम होता है, इसलिए वो आसानी से ध्रुवित हो जाती हैं। ओके, और इसी तरह से जो क्लास ए के लिगेंड्स हैं उनमें हमने फ्लोराइड क्लोराइड और फ्लोराइड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डोनर वाले लिगेंड्स लिए क्योंकि उनका आकार छोटा है, विद्युतीयता ज़्यादा है, वो आसानी से ध्रुवित नहीं होते। और बाकी जो हमारे पास में है सॉफ्ट लिगेंड क्लास मतलब क्लास बी के लिगेंड, उसमें हमने लिए फास्फोरस और सल्फर वाले
लिगेंड्स नहीं है क्योंकि इनका आकार बड़ा है और ये आसानी से द्रवित हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमने आए पियर्सन पे। पियर्सन ने क्या नाम दिया? पियर्सन ने क्लास ए की मेटल को हार्ड एसिड कहा और क्लास बी की मेटल को सॉफ्ट एसिड कहा। ठीक है, इसी तरह से क्लास ए के लिगेंड को उन्होंने क्या कहा? हार्ड लिगेंड, और क्लास बी के लिगेंड को उन्होंने क्या कहा? सॉफ्ट लिगेंड। ओके, फिर हमने पढ़ा पियर्सन का HACP सिद्धांत। पियर्सन का HACP सिद्धांत ये कहता है कि एक कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ और एक मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और कठोर अम्ल मृदु क्षार के साथ और मृदु अम्ल कठोर क्षार के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। सो दिस इज द बेसिक ऑफ द Pearson's HACP principle. And in my next video I will discuss about the classification of acids and bases at hard and soft. Okay, thank you so much for watching this video.